बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिल सके। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, आगाज़ करते हैं। आपने थंबनेल में जैसा कि देखा है, ये वीडियो सजदा सहू के हवाले से है। अगर नमाज में कोई सुन्नत या मुस्तहब्बात छूट जाएं तो नमाज हो जाती है, और अगर नमाज के फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ भूले या क़स्दन छूट जाए, भूले से या क़स्दन यानी जानबूझकर छूट जाए तो नमाज फ़ासिद हो जाती है। इस नमाज को शुरू से नियत बांधकर दोबारा पढ़ना लाजिम होता है। अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ। अगर नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब आमदन क़स्दन, आमदन का मतलब क़स्दन जानबूझकर छोड़ दिया जाए तो नमाज फासिद हो जाती है और इस नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम होता है। जैसे अगर कोई फ़र्ज़ छोड़ देता है, इसी तरह अगर कोई वाजिब भी जानबूझकर छोड़ देता है, फ़र्ज़ भी जानबूझकर छोड़ता है, फ़र्ज़ जानबूझकर छोड़े या अनजाने से उसकी नमाज ख़त्म हो जाती है, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ती है। यही हुक्म वाजिब की भी छोड़ने का है, यानी अगर जानबूझकर वाजिब छोड़ा तो नमाज का आदा यानी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब क़स्दन यानी जानबूझकर नहीं बल्कि भूले से छूट जाए तो नमाज फासिद नहीं होती, अलबत्ता इसकी तलाफ़ी करना ज़रूरी है। तलाफ़ी किस तरह होगी? और तलाफ़ी की सूरत ये है कि कायदा आखिरा में पूरी अत्तहियात पढ़ने के बाद दाएं तरफ एक मरतबा सलाम फेर कर 2 सजदे कर लिए जाएं। इस तरह उस वाजिब के छूटने की तलाफ़ी हो जाएगी। और हर सजदे में 3-3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला कहे और सजदे के बाद फिर बैठकर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दाएं और बाएं सलाम फेर दिया जाए। इन 2 सजदों को सजदा साहू कहते हैं। इन 2 सजदों को सजदा साहू कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आप हजरात के साथ ये शेयर किया है कि फ़र्ज़ अगर आपने जानबूझकर छोड़ा या भूले से छूटा, नमाज के अंदर कोई भी फ़र्ज़, तो आपकी नमाज सिरे से नहीं हुई, आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई वाजिब जानबूझकर छोड़ा तो तब भी आपकी नमाज ख़राब हो गई, आपने नमाज दोबारा पढ़नी है। अगर कोई वाजिब भूले से छूटा तो आपका सजदा साहो कर लेना नमाज के लिए काफ़ी है, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपको दोबारा से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सजदा साहो की डेफिनेशन है, यही सजदा साहो की तारीफ़ है। अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊंगा कि नमाज में कौन कौन से वाजिबात हैं जिनके छूटने से सजदा साहो लाजिम होता है। ये वीडियोज़ बनाने का मकसद लोगों की नमाज़ों को दुरुस्त करना, लोगों में दीन की आगाही, अवेयरनेस पैदा करना है। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।